तो सम्राट चौधरी जी के पिताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। लालू जी ही उनको मंत्री बनाए थे। और उसके बाद कई हजारों बीघा जमीन लिए, कई कॉलेज खोले हैं, कई ट्रेनिंग कॉलेज खोले हैं। तो गरीब के बच्चा को क्यों नहीं हुआ? बिहार के भविष्य और वर्तमान दोनों तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग का सरकार में इतना घटना हो रहा है, इतना दुष्कर्म हो रहा है, इतना अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्याएं हो रही है। लेकिन यदि हमारा सरकार रहता, राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन की सरकार रहती, वो सब तो हराम मचा देता। इससे क्या नहीं हुआ? बालिका गृह कांड हो मुजफ्फरपुर का, कितना सृजन घोटाला से लेकर कई घोटाला हुआ, कई हत्या हुआ, कई नरसंहार हुआ। शराब बंदी है और शराब में गरीब लोग हजारों हजार मारा गया है। हर जगह शराब मिला है। तो क्या बोलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? लालू जी के आह्वान पे जो दलितों में अति पिछड़ा में जो पढ़ने लिखने की परंपरा जगी, उनके माता पिता को भी ये एहसास हुआ कि लालू जी ऐसे आवाज़ देने वाले लोग हैं जो हमारा अपना है, हमारे परिवार के हैं। उससे आज जो विकास हुआ, इस लोग पचा नहीं पा रहे। गठबंधन के सरकार में जो बिहार में विकास करने का काम किया, चाहे जातीय जनगणना हो, जातीय गणना हो, बिहार में 5 लाख लगभग सरकारी नौकरी हो, कई तरह की सुविधा हम लोगों ने देने का काम किया बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और वो श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। अभी क्यों नहीं करवा लेते? राजद से सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, आपके नेता जिस तरीके से अपराधियों को देखते हुए, अपराध को देखते हुए बुलेटिन जारी कर रहे हैं, इसको लेकर अब जाकर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने एक नया बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अपराधियों को पैदा करने का काम करती थी राजद, इसके साथ ही उन्होंने 90 का दशक याद दिलाया है। और यह साफ कहा है कि जिस तरीके से अपहरण का रेट लगता था मुख्यमंत्री आवास से जब लालू राबड़ी की सरकार थी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनको कोई मुद्दा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग को। लालू प्रसाद यादव जी और जानक कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, तो बिहार में आम आवाम को जो संवैधानिक सुविधा मिलना चाहिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखित संविधान में आम आवाम को, अति पिछड़ा को, दलित को, पिछड़ा को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। उसके बाद 90 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लागू किया। और उनका नारा था कि वो मछली पकड़ने वाले, चूहा पकड़ने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। और लालू जी के आह्वान पे जो दलितों में अति पिछड़ा में जो पढ़ने लिखने की परंपरा जगी, उनके माता पिता को भी ये एहसास हुआ कि लालू जी ऐसे आवाज़ देने वाले लोग हैं जो हमारा अपना है, हमारे परिवार के हैं। उससे आज जो विकास हुआ, इस लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और रियल में बिहार के भविष्य और वर्तमान दोनों तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग का सरकार में इतना घटना हो रहा है, इतना दुष्कर्म हो रहा है, इतना अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्याएं हो रही है। लेकिन यदि हमारा सरकार रहता, राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन की सरकार रहती, वो सब तो हराम मचा देते, हल्ला गुल्ला मचाते, क्या नहीं करते। क्या नहीं हुआ? बालिका गृह कांड हो मुजफ्फरपुर का, कितना सृजन घोटाला से लेकर कई घोटाला हुआ, कई हत्या हुआ, कई नरसंहार हुआ। शराब बंदी है और शराब में गरीब लोग हजारों हजार मारा गया है। हर जगह शराब मिला है। तो क्या बोलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी को अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा काम करने की जगह जो है आईना दिखाते हैं और ऐसे में बस दिन भर आंकड़ा ऐसे ही जारी करते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा है कि ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं आपके नेता। नहीं, ग्राउंड जीरो पर रात दिन हमारे नेता नौजवान हैं, लगे हुए हैं। जिस तरह से हम लोग 17 महीना सरकार में रह के और महागठबंधन के सरकार में जो बिहार में विकास करने का काम किया, चाहे जातीय जनगणना हो, जातीय गणना हो, बिहार में 5 लाख लगभग सरकारी नौकरी हो, कई तरह की सुविधा हम लोगों ने देने का काम किया बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और वो श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। अभी क्यों नहीं करवा लेता है? सुल्तानगंज स्टेशन का नाम चेंज करने की बातें कर रहे हैं सम्राट चौधरी। उनके द्वारा कल एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया गया कि सुल्तानगंज का नाम जो है अजगैबी धाम जो है वो रखा जाएगा। और इसको लेकर मैं अब जाकर रेलवे को प्रस्ताव भेजने जा रहा हूँ। अरे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है सम्राट चौधरी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तो नाम चेंज करके क्या फर्क पड़ने वाला है? वो बिहार के बेरोजगारी से लड़े, बिहार के शिक्षा में परिवर्तन करे, बिहार के गरीबी से लड़े। बिहार में जो आज पूरे देश में सबसे गरीब बिहार राज्य है, बीमारू राज्य है। इसमें आज जो है सबसे महंगा बिजली है। यहाँ के गरीब नौजवान
जो है अपने बूढ़े माता पिता, अपने जवान पत्नी, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के पलायन कर रहा है, अपने परिवार से दूर जा रहा है, बरसों रह रहा है, उसके बारे में कभी क्यों नहीं सम्राट चौधरी जी सोचते हैं? और सम्राट चौधरी जी के पिताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, लालू जी ही उनको मंत्री बनाए थे। और उसके बाद कई हजारों बीघा जमीन लिए, कई कॉलेज खोले हैं, कई ट्रेनिंग कॉलेज खोले हैं। तो गरीब के बच्चा को क्यों नहीं वो बिना फीस के उसमें पढ़ाने का काम करते हैं? कभी बिहार के गरीब अति पिछड़ा दलित के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? बिहार में जो आज स्मार्ट मीटर लग रहा है, एक एक गरीब मर रहा है कि गरीब लोग क्या करते हैं कि साल में 2 बार 3 बार पैसा भर पाते हैं। जहां 200 रुपया का बिल आता था, जहां भी स्मार्ट मीटर लगा है वहां जो है वहां 2000 का बिल आ रहा है। इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है कि नाम बदलिए भाई, जो बदलना है बदल, लेकिन बिहार में विकास का भी गंगा भाई। चंद्रहास जी, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव को लेकर, जो बिहार में 4 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर दावा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 4 सीट पर हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, वो तो देख लिए, हर जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और आने वाला दिन जो 25 का चुनाव होगा वह इंडिया गठबंधन का है। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के भविष्य और वर्तमान, बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, रोजगार पुरुष के नाम से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी झारखंड जाते हैं, कई तरह के दावे करते हैं, राजद का नाम लेते हैं, कल भी राजद का उन्होंने नाम लिया है, भ्रष्टाचार का आरोप भी उन्होंने लगाया है आपके राजद पे। नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कि जो भी एनडीए के लोग हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से डरे हुए हैं। इसलिए वो बार बार नाम ले रहे हैं, जिससे डरते, वो समझ रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से छल से, जिस तरह से बेईमानी करके, जिस तरह से हैकिंग करके 2 चुनाव जीतने का काम किया, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2024 का हो, कि कहीं छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से साजिश करके वोटर को खरीदने का काम करते हैं, धन बल का उपयोग करते हैं, सत्ता का उपयोग करते हैं, हैकिंग करवाते हैं, बेईमानी करवाते हैं, काउंटिंग में लेट करवाते हैं। तो जानिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं, एनडीए हारने वाला है, इसलिए वो डरे हुए हैं, डर से हमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक चंद्रहास चौपाल थे। यह दावा कर रहे थे कि बिहार में हम जीत रहे हैं, झारखंड में जीत रहे हैं, और डर से ये लोग कहीं ना कहीं कई तरह के बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से सम्राट चौधरी के द्वारा यह बयान दिया गया है कि हम सुल्तानगंज स्टेशन का नाम चेंज करेंगे, उसको लेकर चंद्रहास चौपाल ने साफ कहा है कि बेरोजगारों को लेकर क्यों नहीं ये बात करते हैं, क्यों कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करते हैं, इससे कहीं ना कहीं उन्माद भी फैल सकता है। इसके साथ ही चंद्रहास चौपाल क्या कुछ कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।